जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अर्जुन, सेकेंड ईयर रेडियोलॉजी स्टूडेंट फ्रॉम एमएलबी गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी। आज हम बात करने वाले हैं बीएमआरआईटी के सिलेबस के बारे में कि बीएमआरआईटी का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, वो क्या क्या कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बीएमआरआईटी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, पेशेंट सेफ्टी, अप्लाइड फिजिक्स और इमेज एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें जो रेडियोलॉजी के मेन कोर सब्जेक्ट है वो अप्लाइड फिजिक्स और इमेज एक्विजिशन है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिजिक्स है ये बेसिक फिजिक्स है जो हम 11th-12th लेवल पे पढ़ते हैं। और हमारे लिए सबसे नया चैप्टर इसमें यही इमेज एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड आर्चिविंग, यही हमारा मेन कोर सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो आइए हम इसके सिलेबस को देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स का डिवीज़न होता है। जैसे मॉड्यूल 1 में क्या है कि कंपोजिशन ऑफ सिंगल एंड डबल कोटेड रेडियोग्राफिक फिल्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रेडियोग्राफिक फिल्म क्या होती है, उसके टाइप क्या होती है, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, स्क्रीन एंड नॉन स्क्रीन, स्ट्रक्चर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में कि फिल्म क्या होती हैं, कैरेक्टर्स, टाइप्स। फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि फिल्म में लेटेंट इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है फिल्म की। अब जैसे एक्सरे फिल्म है हमारी, उस पर इसमें इमेज बनने के लिए क्या होती है, पहले एक्सरेज ट्यूब में प्रोड्यूस होंगी, एक्सरे फिल्म पे गिरेंगी, फिर उसके बाद ही तो प्रोसेसिंग होगा। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं हम इसमें कि लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब लेटेंट इमेज का मतलब होता है इनविजिबल इमेज। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। आपको हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक धीरे धीरे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि नया सेशन आने वाला है उस तब नए सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स। हम इस चैनल पे मेन जो रेडियोलॉजी के कोर सब्जेक्ट है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स, और जो इमेज एक्विजिशन या रेडियोग्राफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन रेडियोलॉजी सब्जेक्ट है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे, अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल है, बट रेडियोलॉजी का उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम रेडियोलॉजी को कोर मान के चलेंगे। इसमें फिर हम पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कैसे होती है, मैनुअल प्रोसेसिंग कैसे होती है, एरर क्या आते हैं फिल्म को प्रोसेस करने में, फिर उसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि फिल्म को मैनुअली प्रोसेस किया जाता केमिकल्स में डुबा के, बट अब क्या है कि एडवांस समय आ गया है, मॉडर्न एज में क्या किया जाता है कि ऑटोमेटिक प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ एक्सरे हुई, प्रिंटर डिटेक्टर से वो डिटेक्ट करके कंप्यूटर में गया, सॉफ्टवेयर से इमेज कंस्ट्रक्ट हो गई, प्रिंटर से प्रिंट निकल गई, 1-1.5 मिनट में ये सब हो जाता है। और पहले क्या होता था कि 1-1.5 घंटे लग जाते थे एक प्रोसेस को करने में। और मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे फिल्म स्टोरेज रूल्स, गाइडलाइंस, फिल्म हैंडलिंग, केयर टाइप, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कैसेट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि फिल्म को कैसे कहाँ रखते हैं, स्टोरेज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर वगैरह, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कि उस कैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज फॉर्म होती है, लेटेंट इमेज कैसे प्रोसेस की जाती है, इमेज को मैनुअली और ऑटोमेटिक तरीके से कैसे प्रोसेस करते हैं, डेवलपर, फिक्सर, रेंजर, ये कंपोनेंट्स क्या होती है, जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो फिल्म प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, ये सब काम कैसे करते हैं, और फिल्म को प्रोसेस करने में क्या एरर हो सकती हैं, क्या गलतियाँ हो सकती है कि जिससे फिल्म की क्वालिटी अफेक्ट हो जाए। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 4 में हम पढ़ेंगे कि रेडियोग्राफिक इमेज में कंट्रास्ट क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। यानी कि मॉड्यूल 4 में हम पढ़ेंगे कि रेडियोग्राफिक क्वालिटी, एक रेडियोग्राफिक फिल्म की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, डेंसिटी, कंट्रास्ट, शार्पनेस, विजिबिलिटी, ये सब चीज़ें हम रेडियोग्राफिक क्वालिटी में पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन, डिस्टॉर्शन, इमेज, नॉइज, ब्लर, रेडियोग्राफिक इलस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक फिल्म की क्वालिटी में। मॉड्यूल 5 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पर्पस, लोकेशन ऑफ डार्क रूम। अब डार्क रूम क्या होता है कि डार्क रूम एक रूम होता है जो डार्क होता है देखने में, वहाँ विजिबिलिटी काफ़ी लो होती है, जहाँ पे हम एक्सरे की प्रोसेसिंग करते हैं। अब एक्सरे की फिल्म की प्रोसेसिंग हम डार्क रूम में, डार्क में क्यों करते हैं,
क्यों हम वहाँ लाइट यूज़ नहीं करते हैं, वो रूम डार्क क्यों है, ये सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारे लेक्चर्स इतने डिटेल रहने वाले हैं कि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप लेक्चर इतने ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको बुक से तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि एकदम फुल डिटेल में होने वाले हैं, जिसका कंटेंट हमने खुद बुक से लिया गया। हमारे पास 4-4 तरह की बुक्स हैं रेडियोग्राफी पढ़ने के लिए, हमने उससे कंटेंट निकाल के नोट्स बनाए एकदम प्रॉपर। लोकेशन ऑफ डार्क रूम, लेआउट मतलब डार्क रूम की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका दरवाजा कैसा होना चाहिए, उसका फ्लोर कैसा होना चाहिए, उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, उसकी सीलिंग कैसी होनी चाहिए, टेबल कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, फ्लोर की साइज कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम डार्क रूम के लेआउट में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसमें कंपोनेंट्स, पास बॉक्स, हैंगर, सेफ लाइट, ये सब क्या होती है, ये सब चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिक बेसिक जो हमारा सेमेस्टर 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का जो रेडियोलॉजी में सब्जेक्ट है इमेज एक्विजिशन, उसको हम 12 से 15 लेक्चर में हम उसको टोटली एकदम डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।